नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हमारी पिछली वीडियो को वापस से कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करे थे 2019-20 का क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग 35 तक कर चुके थे, 36 आज हम लोग करना है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में क्या दिया है देखिए, 4 टाइप के यहाँ पे फिगर है हमारे पास। हमको क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 39 तक क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से हमको बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है वो तीनों टाइप को, या बोल सकते कौन से तीनों टाइप में एक रिलेशन सारे के सारे फिट बैठ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो हमारे यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, इनको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। आप लोगों ने सुना होगा WENN वेन डायग्राम। ये एक्चुअली मैथ्स का एक चैप्टर होता है सेट, उसके कॉन्सेप्ट हैं। तो वेन डायग्राम बेसिकली होता क्या है, हमारा ये ग्राफिकल या बोल सकते हैं फिगर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे हम लोगों को ये एक के अंदर एक चीज़ आने वाली सबसेट या सेट हमको दिखाते हैं। जैसे कि अगर आप पहले वाले फिगर को नोटिस करेंगे तो वो क्या बता रहा है कि कोई एक छोटी चीज़ है, देन उसको पूरी बड़ी चीज़ ने कवर करा, देन उसको पूरी बड़ी चीज़ ने कवर करा है। मतलब अगर हम इसको एड्रेस से हमारे कैलकुलेट करें तो मान लीजिए जहाँ पे आप पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ये वो एड्रेस है, ये पूरा आपकी स्टेट का नाम हो सकता है और ये पूरा आपका इंडिया में हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा है। तो ये सेकेंड वाला फिगर हमें क्या दिखा रहा है कि दो अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन वो एक ही कैटेगरी में रही हैं। थर्ड वाला केस क्या बता रहा है, एक कैटेगरी तो हमारी ये वाली है जो कि एक बड़ी वाली कैटेगरी के अंदर आ रही है, लेकिन ये जो थर्ड कैटेगरी है ये डिफरेंट है। और जो थर्ड वाला केस है ये वन ऑफ द बोल सकते कॉमन डायग्राम है, जिसमें क्या बता रहा है हम लोगों को कि तीनों ही चीज़ हमारी पर्टिकुलरली अलग अलग है, लेकिन ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जनरल थोड़ा सा वेन डायग्राम को समझा। चलिए देखिए, देखो पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है बस, कार और व्हीकल। अब देखो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये बस और कार है, बस और कार दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ आती किसके अंदर है, व्हीकल के अंदर। आप लोग अगर इन तीनों फिगर को, जो ऊपर हमारे चारों फिगर है, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा वेन डायग्राम जो है हमारा बस, कार और व्हीकल को शो कर रहा है। तो देखो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं। ऐसे हम लोग सेकेंड वाले को अगर देखेंगे तो आप लोगों को दिख रहा है कि एक सर्कल हो सकता है हमारा बस को दिखा रहा है, दूसरा सर्कल हमारा कार को दिखा रहा है। दोनों ही हमारे किस वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, व्हीकल के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब 36 वाले का आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीक डे और ईयर। अब देखो वीक डे और ईयर ये तीनों ही इंटरलिंक्ड है। मतलब सबसे छोटा डे होता है, डेज से बनता है हमारा वीक, और वीक से बनता है हमारा ईयर। तो हमारा कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम होगा। तो ये हमारा जो है इस तरीके का दिख रहा है, मतलब कि ए वाला। तो वीक डे और ईयर वाले का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब देखो थीफ और क्रिमिनल और जज। अब ये किस तरीके का है, देखो थीफ और क्रिमिनल ये तो इंटरलिंक्ड है। मतलब बोल सकते हैं जो थीफ है, मतलब थीफ मतलब होता है चोर, और क्रिमिनल मतलब कि जिसने कोई जुर्म करा हो। तो जो थीफ है वो क्रिमिनल के अंदर ही आएगा, लेकिन जज है ये तो एक अलग ही केस हो गया। तो ऐसा कौन सा फिगर हमको दिख रहा है, तो डेफिनेटली हमको सी वाला ऐसा फिगर दिख रहा है कि जो थीफ है, जो हमारा अंदर वाला थीफ है, बाहर वाला क्रिमिनल के अंदर ही आ रहा है। और जो ये एक तरफ जो सर्कल बना है ये हमारा जज को शो कर रहा है। तो ये भी हमारा सिंपल सा है, मतलब कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा सी वाला। सी वाला ऑप्शन ही था ना हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ वेरी गुड, सी वाला ही ऑप्शन है। अब देखो जो ये 39 वाला ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है, प्रोफेसर, रिसर्चर और साइंटिस्ट। अब प्रोफेसर, रिसर्चर और साइंटिस्ट, ना तो ये तीनों एक दूसरे के अंडर में आते हैं, ना ही ये पर्टिकुलरली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तीनों ही कुछ कुछ कॉमन भी है इन तीनों में, और कुछ कुछ अलग भी है। तो मतलब कुछ इस तरीके का इनका डायग्राम बनेगा कि हो सकता है ये रिसर्चर, ये हमारा बोल सकते हैं एक और कहता प्रोफेसर, और ये साइंटिस्ट। तो कुछ इस तरीके से हमारे तीनों, इनमें कुछ कॉमन बातें भी हैं, कुछ अलग अलग भी हैं। इन दोनों में भी कुछ कॉमन बातें हैं, कुछ अलग अलग भी हैं, और कुछ जो बीच वाली चीज़ है वो तीनों में कॉमन भी, कुछ ये वाली। चलिए तो आते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने 39 तक, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा डी वाला।
अब देखो इस टाइप के जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम नंबर ऑफ फिगर गिन लें। यहाँ पे नंबर ऑफ फिगर हमारे कितने 3 है। देखो विच नंबर इज इन ऑल ज्योमेट्रिक फिगर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों फिगर में। यहाँ पे 3 फिगर कौन कौन से हैं, एक तो रेक्टेंगल है, एक हमारे पास ट्रायंगल है और एक सर्कल है। तो देखो आप लोग जो ये 2 है, ये 2 भी बहुत से लोगों का आंसर होगा, लेकिन ये 2 जो 2 है वो रेक्टेंगल में तो है और सर्कल में भी है लेकिन ट्रायंगल में नहीं है। ऐसे ही आपका 3 भी आंसर हो सकता है लेकिन 3 भी गलत हो जाएगा। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 4 वाला, क्योंकि 4 जो है वो ट्रायंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और सर्कल में भी है ना। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला। चलिए 41 वाला देखिए, ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन वाला है। तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ, कैलकुलेट करके क्या पूछ रहा है। रोहित ट्रेवल्स 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को डायरेक्शंस लिख लेना। मैंने आपको पहले वीडियो में भी सिखा चुका हूँ। हमारा जो चारों डायरेक्शन होती हैं, ऊपर नॉर्थ आता है, नीचे साउथ आता है, इधर हमारा ईस्ट आता है, इधर हमारा वेस्ट आता है। सही लिखा है क्या मैंने? नहीं, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे हमारा वेस्ट आता है और यहाँ पे हमारा ईस्ट आता है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको NEWS से। तो ये हमारा ऐसा कुछ होता है। अब देखो आप लोगों को डायग्राम जो है स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि रोहित ने क्या करा, 7 किलोमीटर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में गया, मतलब कुछ ऊपर की तरफ। देन वो राइट टर्न हुआ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वो राइट टर्न हुआ, 7 किलोमीटर ऊपर गया। देन ही अगेन टर्न राइट, जब राइट आएगा तो वो इधर मुड़ेगा, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। हमको बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब कि मैं कलर का पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो मतलब कि वो इस पॉइंट से यहाँ तक आने में उसका कितना डिस्टेंस या कितनी दूर है। तो आप लोग देखेंगे ये आपका पूरा 7 है, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है। तो मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये बचा हुआ जो है आपका ये हो जाएगा 7 में से 4 माइनस मतलब कि 3। ये जो आपकी हम बोल सकते परपेंडिकुलर है वो भी 4 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा हाइपोटेनस हो गया। और आपको पता है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन बताने वाली हमारी थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो देखो थोड़ा सा अपन रफ करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये कुछ तरीके से हो जाएगा। और या तो आप लोगों को अगर ट्रिपलेट याद होगा कि अगर एक साइड हमारी 3 है, दूसरी साइड अगर 4 है, तो डेफिनेटली हमारी हाइपोटेनस होती है वो 5 ही होती है। आप चाहो तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा 5, है ना। ये भी आपको सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 + 16 25 और 25 जो है स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिंपल सा क्या, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको डायरेक्शन वाले, आप लोगों को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेना है। चलिए तो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका तो हमारा आंसर आ गया 5। अरे सॉरी, मैंने ऊपर वाले में टिक लगा दिया, ये वाला है इसका 5, है ना। इस वाले का तो हमारा 4 ही है, ठीक है। देखो पॉइंटिंग अ मैन, ये हमारे आ गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। पॉइंटिंग अ मैन मतलब कि एक मैन की तरफ इशारा करते हुए, अ वुमेन सेड, एक वुमेन कहती है, क्या कहती है, ही इज़ द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर का एकमात्र एक ही बेटा है। ग्रैंडफादर का बेटा मतलब कि क्या, उसके पापा, उसके दादा का बेटा जो है उसके तो पापा ही लगेंगे। और क्या बोल रहा है, ये मेरे जो है पापा के, ही इज़ सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के बेटे का बेटा है। मतलब कि वो उस लड़की का कौन हुआ, वुमेन का। सिंपल सा आंसर होगा ब्रदर, है ना। यही हुआ इसका मतलब। एक वुमेन जो है किसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है कि वहाँ मेरे दादा के बेटे का बेटा है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका भाई। चलिए 42 वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। विच इज़ द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर इन अ डायल ऑफ अ टेलीफोन। एक टेलीफोन के डायल को अगर हम सारे नंबर का प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा। तो आप लोग बताएं कि टेलीफोन में जो है हमारे 1 से लेकर, या बोल सकते हैं
0 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स होती हैं और 0 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरा जो प्रोडक्ट है वो हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंख बंद करके हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0। सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 44 क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पे हमारे साइन इंटरचेंज कर देते हैं। साइन इंटरचेंज मतलब कि क्या बोल रहा है, डिवाइड का मतलब हम लोगों को बताया है कि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब बताया है प्लस है, प्लस का मतलब बताया है माइनस है, माइनस मीन्स हमारा डिवाइड है। तो आप लोग क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन लिखी है आप लोगों को सॉल्व करते टाइम इस एक्सप्रेशन को वापस से लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से। देखो 16 के बाद मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, तो आप ये सेकंड वाले स्टेटमेंट्स में देखिए मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो 16 और 3 के बीच में आप लिख लीजिए प्लस। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैंने सॉल्व करके वहाँ पे फ़ोटो भी दिखाया गया है। ऐसे ही बाद में 3 और 5 के बीच में यहाँ पे प्लस है, और प्लस मीन्स मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लेंगे। ऐसे ही माइनस का मतलब होता है यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड की जगह पे माइनस की जगह पे आप डिवाइड लगा लेंगे, और डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इस डिवाइड की जगह पे आप मल्टीप्लाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी सॉरी। और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप करके देखिए इसको कैलकुलेट कितना आ रहा है, मैंने आपको सारी इसमें डायरेक्शन बता दी है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आंसर आ रहा है मुझे डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन इसके बाद वाला भी है, वो भी आप ट्राई करिए, देन मैं आपको इन दोनों के आंसर बताता हूँ क्या होंगे। तो आ गया होगा आप लोगों का आंसर, है ना। आप लोगों ने क्या करा, 16 में 3 को प्लस करना है, -5 देन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4। आपकी कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन रही होगी इसकी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास से आप लोगों को सॉल्व करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ बोर्ड मास क्या होता है। देखो बोर्ड मास जो है हमारा अर्थमेटिक का एक रूल होता है, जिसमें हमको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना रहते हैं, देन डिवाइड करते हैं हम लोग, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, सब लोगों को पता है। तो हमारी जो एक्सप्रेशन बन गई है आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है, उसमें आप लोग क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 में जब 5/2 में मतलब कि 2.4 में जब आप 4 का इंटू करेंगे तो 10 हो जाएगा। 16 + 3 -10, तो 16 + 3 19, 19 - 10 करेंगे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 9। सिंपल सा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 45 वाला भी सेम वैसा ही है। आप लोगों को लेस देन के लिए माइनस है, ग्रेटर देन के लिए प्लस है, और ये जो इस बोल सकते हैं डॉलर का जो साइन है उसका मतलब है डिवाइड। तो आप लोगों को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो आप लोग मुझे इसका सॉल्व करके बताइए और आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर। देखते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। चलिए तो 46 वाला देखिए, इफ़ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे। अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर किसी मंथ का 7वां दिन क्या है, ट्यूसडे है, तो हमको बताना है व्हाट डे विल इट बी ऑन द 19th डे ऑफ मंथ, मतलब कि उसी महीने के 19वें दिन क्या होगा। तो उसी महीने के 19वें दिन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सिंपल सी ट्रिक है। 7वें दिन अगर ट्यूसडे है तो 14वें दिन भी मतलब क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। सिंपल सा 21वें दिन भी क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। 19 जो है 21 से 2 पीछे है, 21 से 2 पीछे कर दीजिए, मतलब ट्यूसडे से 2 पीछे। ट्यूसडे मतलब सॉरी 21 जो है हमारा 21th डे पे ट्यूसडे आ रहा है, तो बताइए 19th डे पे कौन सा आएगा, 2 दिन पीछे कर दीजिए। आप लोग 2 दिन पीछे करेंगे तो ट्यूसडे से पहले आता है मंडे, मंडे से पहले आता है संडे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा संडे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 47 वाला। 47 वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस टाइप का ही मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया है। और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने इस टाइप के कुछ बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा है। तो देखिए रोहन की जो रैंक है वो 7 रैंक है फ्रॉम टॉप एंड 26 रैंक है फ्रॉम बॉटम। तो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि रैंक फ्रॉम टॉप मतलब T प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम प्लस B इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल +1, मतलब टोटल में एक ज़्यादा आता है।
तो हमको टोटल निकालना है, तो हम इन दोनों को प्लस करके 1 माइनस कर देंगे। मतलब कि 7 और 26 को हम लोग प्लस करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करिए आप, 7 और 26 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33। 33 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर सिंपल सा आएगा 32। तो देखिए 32 जो है हमारा बी वाले ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो सिंपल सा आंसर हो गया हमारा बी वाला। हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट बोल सकते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व करने वाले। तो जल्दी जल्दी देखिए 48 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर रिटन ट्वाइस कॉन्सिक्यूटिवली। कंजिक्यूटिवली मतलब होता है एक के बाद एक। तो बताना है हमको इस पूरी सीरीज़ में ऐसे कितने पेयर हैं जो कि सेम अल्फ़ाबेट लिखे हैं एक के बाद एक। तो देखो यहाँ पे एक तो हमारा ये एस हमको कॉन्जिक्यूटिवली सेम दिख रहा है, देन उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा, देन हमको ये क्यू दिख रहा है और ये पी दिख रहा है मतलब 3 हमारे पास यहाँ पे पेयर ऐसे आ रहा है कंजिक्यूटिवली जो कि सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखते से हमारा आंसर आ गया। चलिए तो देखो 49 वाला क्या बोल रहे हैं। यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन टर्न राइट अगेन, देन गो लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ। तो ये भी हम लोग इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मैंने बना लिया। क्या बोला, पहले आप नॉर्थ गए, मतलब कि आप नॉर्थ हमारा ऊपर है, नॉर्थ गए, देन आप क्या करा, आपने टर्न राइट लिया, मतलब आपने राइट इस तरफ लिया, राइट लिया, देन टर्न राइट अगेन, टर्न राइट लिया, देन वापस राइट लिया, तो ये वापस राइट हो गए। देन आपने क्या करा, वापस लेफ़्ट ले लिया, मतलब ये आपने अगेन लेफ़्ट ले लिया। तो जब आप लेफ़्ट लेंगे तो आपका इधर हो जाएगा, आप लेफ़्ट लेंगे। आप पूछा है आप कौन सी डायरेक्शन में, तो देखो ये हमारा नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था और ये वेस्ट था। तो हम अब किस डायरेक्शन में, डेफिनेटली ईस्ट की डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा ईस्ट। आप लोग को आया समझ में, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये भी नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों को उसे वापस से भी बता सकता हूँ पर्सनली। चलिए 50 वाला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच इन द फॉलोइंग 4 वर्ड विच वर्ड विल कम थर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। हमको बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में थर्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्ड है, देखो आप लोगों को इसके लिए ए से लेकर जेड तक ABCD पता होना चाहिए, लिखी होना चाहिए आपके पास, ताकि आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्योंकि देखो सभी के जो वर्ड हैं, सभी के वर्ड ए से एफ या एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोगों को सेकंड या थर्ड लेटर देख के बताना पड़ेगा कि थर्ड पे कौन सा आएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे भी FA आ रहा है, यहाँ पे भी फेथफुली में भी FA आ रहा है, फॉल्स में भी FA आ रहा है, फॉलो में भी हमारा नहीं, फॉलो में नहीं आ रहा, मतलब ये वाला वर्ड है, ये तो हमारा लास्ट हो गया। इन तीनों में FA आ रहा है, मतलब इन तीनों में जो लास्ट आएगा, इन तीनों में जो लास्ट आएगा वो ही हमारा थर्ड नंबर पे होगा, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी फोर्थ पे हो गया, क्योंकि ए के बाद ओ आता है। अब चेक करना है हमको थर्ड नंबर, थर्ड लेटर हमारा जो है ये फेलिबल में तो हमारा एल है। तो देखते हैं अल्फ़ाबेट में एल पहले आता है या आई पहले आता है या एल पहले आता है। तो देखो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट में आई आता है, तो ये हमारा फर्स्ट पे हो गया। अब हमको देखना है इसके बाद वाला नंबर, तो इसके बाद वाला नंबर भी जो है ए वाले ऑप्शन में एल है और यहाँ पे एस है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले एल आता है कि पहले एस आता है। तो इन दोनों में हम देखेंगे तो इसमें भी हमारा एल आता है, MNO है ना, इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा पहले आएगा, मतलब सेकंड नंबर पे हमारा आएगा ए वाला, देन थर्ड नंबर पे हमारा जम जाएगा फॉल्स। ओ सॉरी, मैंने शायद उल्टा, नहीं सही बोल दिया है। तो फॉल्स जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये तो आप सिंपल सा अल्फ़ाबेट देख के भी बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से 51 वाला जो क्वेश्चन है वो आप बताइए मुझे सॉल्व करके क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से हैं, मैग्नीफाई, मैग्नेटिक, मैजिकल और मटेरियल। तो इन चारों को देख के बताना आप लोगों को कौन सा नंबर थर्ड आएगा, तो मुझे कमेंट करके बताइए। और ये 52 वाला क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करिए, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।